वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको CS 507 के मिड टर्म के हाईलाइटेड MCQs करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें सबसे पहले ये कि विच टाइप ऑफ डिसीजन इज वन, कौन सा डिसीजन होता है वो, फॉर विच देयर मे बी सेवरल राइट आंसर्स, यानी कि कई सारे राइट आंसर्स हो सकते हैं एंड देयर इज नो प्रिसाइज वे टू गेट अ राइट आंसर, और कोई भी प्रिसाइज तरीका नहीं है कि एक सही आंसर जो है वो हासिल किया जाए। सो वो है अनस्ट्रक्चर्ड, आंसर इज अनस्ट्रक्चर्ड। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इनमें से कौन सा फेज जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम दोज अवेलेबल। उसमें क्या होता है कि सिलेक्ट किया जाता है कोर्स ऑफ एक्शन उनसे जो अवेलेबल होते हैं। सो वो है चॉइस। सो चॉइस इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये ऑपरेशनल लेवल इज फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू सेल्स प्रोडक्ट। ऑपरेशनल लेवल जो है वो क्या है, फॉर्मुलेशन होना न्यू सेल्स प्रोडक्ट की एंड आइडेंटिफाइंग न्यू सेल्स अपॉर्चुनिटीज। सो ये ट्रू है फॉल्स है, सो ये बात फॉल्स है, गलत है। उसके बाद ये कि यूजिंग अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यूज करना डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व एन इंटरेक्टिव एनालिटिकल मॉडलिंग प्रोसेस। उसमें जो है वो शामिल है एक इंटरेक्टिव एनालिटिकल मॉडलिंग प्रोसेस। तो ये बात जो है वो ट्रू है, सही है। उसके बाद ये कि सिस्टम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डैश। सिस्टम्स की जो है वो क्या होती है, कलेक्शन होती है प्री डिफाइंड डैश की रिलेटेड टू ईच अदर, जो कि रिलेट करते हैं एक दूसरे से इन अ सीक्वेंस लॉजिकल मैनर, एक सीक्वेंस लॉजिकल मैनर में, in order to collectively achieve the desired result, ताकि अचीव करें collectively desired result। so इसका जो आंसर है वो है प्रोसीजर, कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आज नॉलेज वर्कर्स, वो नॉलेज वर्कर होते हैं फैसिलिटेट, जो कि फैसिलिटेट करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जो डेवलपमेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, और जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है बाय ब्रिजिंग द कम्युनिकेशन गैप, ब्रिज करते हुए कम्युनिकेशन गैप दैट एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन नॉन टेक्निकल सिस्टम यूजर, जो कि एग्जिस्ट करता है नॉन टेक्निकल सिस्टम यूजर्स के दरमियान एंड सिस्टम डिजाइनर, और जो सिस्टम डिजाइनर होते हैं और जो डेवलपर होते हैं। तो इसका आंसर है सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये विद अ डैश डिसीजन एनवायरनमेंट, डैश डिसीजन एनवायरनमेंट के साथ देयर इज द पॉसिबिलिटी होती है ऑफ हैविंग वेरी क्विक, ये पॉसिबिलिटी होती है कि बहुत जल्दी एंड वेरी एक्यूरेट फीडबैक, ये होता है कि बहुत जल्दी और बहुत ही एक्यूरेट फीडबैक होगा ऑन द डिसीजन प्रोसेस पे। सो द आंसर इज क्लोज लूप इज द आंसर। उसके बाद ये कि प्रोडक्शन सब सिस्टम नीड्स टू बी लिंक्ड, प्रोडक्शन सब सिस्टम को जरूरत होती है कि वो लिंक्ड हो विद द मार्केटिंग सिस्टम के साथ टू डैश, डैश करने के लिए राइट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए राइट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस कैन बी जज ओनली वंस आफ्टर दे हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। जो क्वालिटी होती है डिसीजन की उनको तभी जज किया जा सकता है जब वो इम्प्लीमेंट किए जा चुके हों। सो ये बात ट्रू है। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स इज गुड फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कौन सा मॉडल ऐसा है, जितने मॉडल बताए गए जो कि अच्छा है लार्ज और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए, बड़े और जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो है स्पाइरल मॉडल। सो स्पाइरल इज द आंसर है यार। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कौन सा फेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, उसमें क्या है, इम्प्लीमेंटिंग द सिलेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन, उसमें शामिल है इम्प्लीमेंट करना सिलेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन, वो है इम्प्लीमेंटेशन इज द आंसर हेयर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट वन ऑफ द फेज ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन मेकिंग के फेजेस में से नहीं है। सो नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है, क्योंकि इंटेलिजेंस, डिजाइन और चॉइस वगैरह है। उसके बाद डैश इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, डैश जो है इनमें से जितना ऑप्शन दिए गए वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है ऑर्गेनाइज टू अचीव एन अकम्प्लिश एन ओवरऑल गोल, ऑर्गेनाइज किया गया है अकम्प्लिश करने के लिए ओवरऑल गोल, वो है ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद ये डैश इज द रॉ डेटा, डैश जो है वो रॉ डेटा है इंटर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम, जिसको इंटर किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो है इनपुट एलिमेंट। उसके बाद ये कि डैश इज नॉट कनेक्टेड विद द इन्वायरमेंट, क्या चीज़ है जो इन्वायरमेंट से कनेक्टेड नहीं है, वो है क्लोज सिस्टम, वो नहीं होता, इसीलिए वो क्लोज होता है क्योंकि वो कनेक्ट नहीं होता, ना ओपन सिस्टम होता है। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीमेंट इन इंक्रीमेंट मॉडल, कौन सा इंक्रीमेंट जो इंक्रीमेंट मॉडल के अंदर यूजुअली दी कोर प्रोडक्ट, वो कोर प्रोडक्ट है, इनके जो कोर बिल्कुल बेसिक या फिर जिसको हम बिल्कुल ही मेन के लें एक तरह से, वो विच एड्रेसेस द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, जो कि एड्रेस करता है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सिस्टम की। सो द आंसर इज फर्स्ट,
उसके बाद ये कि डैश सोर्सेस मटेरियल्स, डैश सोर्सेस मटेरियल इन विच द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेस हैज बीन डाइजेस्टेड, यानी कि जहां पर इंफॉर्मेशन सेकेंडरी सोर्सेज से जो है वो डाइजेस्ट हो चुकी है वो है टर्शरी। प्राइमरी आता है फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी, क्योंकि टर्शरी आता ही सेकेंडरी के बाद है तो इसलिए इसका आंसर जो है वो टर्शरी है। उसके बाद ये कि हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड इन अ वे, एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है इन सच अ वे दैट एवरी एंटिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन के हर एंटिटी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सेप्ट वन सिवाय एक के इज सबऑर्डिनेट टू अ सिंगल अदर एंटिटी, वो जो है वो हर एंटिटी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिवाय एक को छोड़कर वो सबऑर्डिनेट है दूसरी सिंगल एंटिटी के लिए। सो ये बात बिल्कुल ट्रू है। और उसके बाद ये है कि डिसीजन इन विच द डिसीजन मेकर, डिसीजन जिसके अंदर डिसीजन मेकर मस्ट प्रोवाइड, उसको लाजमी प्रोवाइड करना है जजमेंट, इवैल्यूएशन और इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम जो डेफिनेशन है वर्ड में करेक्टराइजेस, उसको करेक्टराइज किया जाएगा किसके तौर पर, अनस्ट्रक्चर्ड के तौर पर। सो अनस्ट्रक्चर्ड इज द आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कौन सा फेज जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का इन्वॉल्व चेकिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, उसमें क्या होता है कि शामिल होता है कि चेक करना कॉन्सिक्वेंसेस जो है ऑफ द डिसीजन, डिसीजन के आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद। सो दिस इज द मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग इज द आंसर। उसके बाद ये कि इवैल्यूएट रिकवरी पैटर्न्स, इवैल्यूएट करना रिकवरी पैटर्न्स, रिलेवेंट कॉस्ट इन्वॉल्व, ये जो एग्जाम्पल है मॉनिटरिंग की, ये बात जो है वो बिल्कुल ट्रू है, सही है। उसके बाद ये इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स, इनमें से ये जो मॉडल दिए गए इनमें से इट इज डिफिकल्ट टू कन्विंस, डिफिकल्ट होता है कि कन्विंस किया जाए सम कस्टमर्स दैट द एवोल्यूशनरी अप्रोच इज कंट्रोलेबल। सो द आंसर इज स्पाइरल। उसके बाद ये कि सिस्टम दैट इज नॉट कनेक्टेड, ऐसा सिस्टम जो कनेक्ट नहीं है एनवायरनमेंट से वो क्लोज सिस्टम होता है, बंद होता है वो। उसके बाद ये कि द रिपोर्ट्स जनरेटेड बाय द डैश, रिपोर्ट्स जो कि जनरेट की जाती है डैश से आर यूज फॉर एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग, उनको यूज किया जाता है एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग के लिए बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करती है। सो रिपोर्ट जो कि जनरेट होती है MIS से, आर जनरेटेड बाय द MIS। और उसके बाद ये कि एन इंटीग्रेटेड मैन मशीन सिस्टम, एक इंटीग्रेटेड मैन मशीन सिस्टम जो है फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, टू सपोर्ट दी ऑपरेशन, सपोर्ट करने के लिए ऑपरेशंस, मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो कहलाते हैं क्या, MIS। सो MIS इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि IAIS इज लिंक्ड, वो लिंक्ड होता है टू ऑल द इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तमाम जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन की, ये बात ट्रू है यानी कि सही है। और उसके बाद ये कि डिसीजन मेकिंग इज द कॉग्निटिव प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग कॉग्निटिव प्रोसेस है किसका, ऑफ सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, सिलेक्ट करने का एक कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमंग मल्टीपल अल्टरनेटिव। सो डिसीजन मेकिंग में असल में क्या होता है कि एक कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट किया जाता है कई सारी जो चॉइसेस हैं उनमें से, इसी वजह से ये जो है ट्रू है। उसके बाद ये कि एवरी डिसीजन वी टेक इन डेली लाइफ रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, हम जो डिसीजन लेते हैं अपनी डेली लाइफ में, रोजमर्रा की लाइफ में, उसके लिए रिक्वायर होती है कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट दी अल्टरनेटिव अवेलेबल। सो ये बात बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद ये कि मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन आर नॉर्मली रन बाय फैमिली, मीडियम साइज की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, दरमियानी साइज की यानी कि जो ना लार्ज है ना स्मॉल है, उनको फैमिली नॉर्मली तौर पे चलाती है। सो द डिसीजन मेकिंग इज डैश इन सच ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन मेकिंग जो है वो सेंट्रलाइज होती है, चंद लोगों के पास होती है। उसके बाद कि डैश इज अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डैश जो है वो एक डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डैश जो है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एम्ड एट डिस्क्राइबिंग, एम क्या है, डिस्क्राइब करना, हाउ टू प्रोसीड, कैसे प्रोसीड किया जाए, इन अचीविंग अ प्री डिफाइंड। सो ये है प्रोसीजर। सो प्रोसीजर इज अ डिफाइंड सेट। उसके बाद ये कि इन डैश, डैश स्टाइल, जितने भी स्टाइल दिए गए इनमें से डैश स्टाइल में मैनेजर मेक्स ऑल डिसीजन, यानी कि मैनेजर खुद सारे डिसीजन कर रहा होता है, किसी और को डिसीजन का इख्तियार नहीं होता। ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल के अंदर होता है, ऑटोक्रेसी जिस तरह होती है उसी तरह होता है ये। उसके बाद ये कि डैश इज अ सेट ऑफ डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एम टू अचीव गोल। सो ये है प्रोसीजर, आई थिंक ये रिपीट हुआ है। और उसके बाद ये क्लोज सिस्टम डिपेंड्स ऑन डैश एंड डेटा, क्लोज सिस्टम डिपेंड करते हैं डैश के ऊपर और डेटा के ऊपर, इंटरनल रिसोर्सेज के ऊपर, क्योंकि वो क्लोज होता है तो वो सिर्फ इंटरनल ही रिसोर्सेज के ऊपर कर रहा होता है। उसके बाद ये व्हाट इफ एनालिसिस टेक्निक इज यूज्ड बाय डैश। अब व्हाट इफ एनालिसिस एक टेक्निक है जिसको यूज करता है कौन सा मॉडल,
मॉडल ड्रिवन डीएसएस, और उसके बाद ये कि डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉमन इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना टू एवरीवन, मेयर रिजल्ट, उससे नतीजा क्या निकलता है, इन वेस्ट ऑफ टाइम होता है एंड कंफ्यूजन। अब ये बात ट्रू या फॉल्स है, ये बात ट्रू है, सच है। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज द स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर असल में क्या है, स्पेसिफिक कलेक्शन है, एक खास कलेक्शन है वैल्यूज की और नॉर्म की, डेटा शेयर्ड बाय पीपल, जो कि शेयर करते हैं लोग, यानी कि वो लोगों में पाई जाती है वो चीज़, और ग्रुप्स, और जो ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड डेट कंट्रोल, और वो कंट्रोल करता है द वे दे इंटरेक्ट, जिस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड विद स्टेक होल्डर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और जो स्टेक होल्डर होते हैं आउटसाइड दी, बाहर किसके, ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इंफॉर्मेशन सिस्टम मस्ट फुलफिल द नीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम को लाजमी फुलफिल करना है नीड इनमें से किसकी, बिजनेस की। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।